नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। मैं कुंजन झवर आपको ब्रह्म मुक्ति बुक के ऑडियो सुना रही हूँ। अभी हमने इसके पहले ऑडियो सुना भीष्म पितामह पर। भीष्म पितामह को मैंने 2 भागों में बांटा है। थोड़ा सा बड़ा विषय है तो इसे 2 भागों में बनाऊंगी। इसके पहले भाग को आप सुन चुके हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आपने नहीं सुना हो तो इसके पहले भाग को सुने। और अब हम शुरुआत करते हैं इसके दूसरे भाग की। भीष्म पितामह की वास्तविकता को समझिए। लेखक श्री वल्लभ माहेश्वरी जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसे सुनिए, समझिए और अपने मन के कई भ्रमों को दूर कीजिए। हम शुरू करते हैं। जब युधिष्ठिर युवा होकर राज्यभार संभालने के योग्य हुए तब तक राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर राज्य पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर चुके थे। धृतराष्ट्र बहुत ही चालाक, सत्ता लोलुप तथा महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और किसी भी मूल्य पर हस्तिनापुर की सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे। इसी कुटिल योजना के अंतर्गत उन्होंने युधिष्ठिर को उनके न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र किया। धृतराष्ट्र अस्थायी राजा बनाए गए थे और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार युधिष्ठिर के युवा होते ही उन्हें राजा के पद से हट जाना चाहिए था और सत्ता युधिष्ठिर को सौंप देनी चाहिए थी। धृतराष्ट्र ने ऐसा न करके हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया और खांडव प्रस्थ नामक एक उजाड़ वन प्रदेश देकर युधिष्ठिर को वहां का राजा घोषित कर दिया। ऐसा करके राजा धृतराष्ट्र ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। एक और उन्होंने हस्तिनापुर जैसे अत्यंत समृद्ध राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया तथा दूसरी ओर युधिष्ठिर को खांडव प्रस्थ जैसे उजाड़ प्रदेश का राजा बनाकर हमेशा हमेशा के लिए युधिष्ठिर की हस्तिनापुर राज्य पर दावेदारी समाप्त कर दी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर राज्य के अपने न्यायपूर्ण अधिकार से वंचित करने वाला यह निर्णय पूर्ण रूप से अनुचित तथा अनैतिक था। राजा धृतराष्ट्र ने इस घोर अन्यायपूर्ण, अनैतिक तथा पक्षपाती निर्णय का किसी भी माननीय सभासद ने विरोध नहीं किया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखद है। राजा धृतराष्ट्र के इस राज्य विरोधी तथा व्यक्तिगत स्वार्थ से भरपूर कदम पर सभासदों का मौन इस बात की ओर संकेत करता है कि सभासद गणराज्य के हितचिंतक नहीं वरन राजा के चाटुकार बनकर रह गए थे। यह स्थिति राज्य के लिए किसी बड़े विनाशकारी संकट की आहट के समान होती है। हस्तिनापुर की सत्ता को अपने हाथ में बनाए रखने की सफलता ने राजा धृतराष्ट्र को भले ही कुछ वर्षों के लिए खुश कर दिया हो, परंतु अंततः उन्हें इसकी भारी कीमत अपने संपूर्ण परिवार के विनाश के रूप में चुकानी पड़ी थी। इस संदर्भ में एक और अति महत्वपूर्ण तथा चिंताजनक तथ्य यह है कि धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों ही राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे तथा दोनों कुरुवंशी ही थे, परंतु फिर भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव अर्थात कुरुवंशी तथा पांडु के पुत्रों को कौरव न मानकर पांडव कहा गया। यह कार्य पांडु पुत्रों को कुरुवंश की विरासत से वंचित करने तथा 2 भाइयों के परिवार में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला एक सोचा समझा षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र के लिए कौन उत्तरदायी था, इसकी ओर किसी इतिहासकार ने ध्यान ही नहीं दिया। इस लेखक का अनुमान है कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार भी शायद राजा धृतराष्ट्र ही रहे होंगे, क्योंकि उनका दिमाग ऐसे ही कुटिल षड्यंत्रों तथा अन्यायपूर्ण कार्यों का उद्गम स्थल था। धृतराष्ट्र तथा पांडु के परिवारों के बीच अलगाव की भावना उत्पन्न करने वाला यह कुत्सित राजनीतिक प्रयास यदि सफल हो पाया था तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भीष्म पितामह की ही मानी जाएगी, क्योंकि वे ही उस समय कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य तथा हस्तिनापुर राज्य के संरक्षक थे। हस्तिनापुर राज्य के विभाजित हो जाने के कारण भीष्म पितामह की वह प्रतिज्ञा भी खंडित हो गई थी जिसमें उन्होंने अपने पिता महाराजा शांतनु को वचन दिया था कि वे आजीवन हस्तिनापुर राज्य को संरक्षण प्रदान करते रहेंगे। हस्तिनापुर राज्य जब विभाजित होकर 2 राजाओं के अधीन हो गया तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म पितामह को या तो दोनों ही राज्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए था अथवा अपनी प्रतिज्ञा खंडित हो जाने के कारण अपनी असफलता स्वीकार करते हुए किसी भी राज्य को संरक्षण नहीं देना चाहिए था। दुर्भाग्य से ऐसा न करके भीष्म पितामह ने अन्याय तथा अधर्म के पक्षधर राजा धृतराष्ट्र को अपना संरक्षण प्रदान किया। उनके इस कदम से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भीष्म पितामह अपमान सहते सहते इतने निराश और व्यथित हो चुके थे कि उनमें सही और गलत में अंतर कर पाने की क्षमता का अभाव हो गया था। इस घटना के बाद राजा धृतराष्ट्र अन्यायपूर्ण ढंग से ही सही परंतु हस्तिनापुर के अस्थायी राजा से स्थायी राजा बन गए थे। इस सफलता ने धृतराष्ट्र को अब और निरंकुश बना दिया था।
और उन्होंने शकुनी, दुर्योधन आदि को भीष्म पितामह का खुला विरोध करने की पूरी छूट दे दी थी। हस्तिनापुर राज्य का विभाजन करके राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के मन में एक स्थायी संघर्ष का बीजारोपण कर दिया था, जिसकी परिणति अंततः एक महाविनाशकारी युद्ध में हुई। महाभारत नामक इस विध्वंसक युद्ध में संपूर्ण कौरव परिवार नष्ट हो गया था। वर्तमान काल में भारतवर्ष के विभाजन को भी इसी दृष्टिकोण से देखा व समझा जाना चाहिए, जिसके कारण भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक स्थायी संघर्ष प्रारंभ होकर अब तक चल रहा है। और अब तक के अनुभव के आधार पर पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इस संघर्ष की परिणति भी एक विनाशकारी युद्ध में होगी। शायद इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए कटिबद्ध है। यदि भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर राज्य का संरक्षण होने के अपने दायित्व को स्पष्ट रूप से समझा होता तो उन्होंने राज्य के विभाजन को दृढ़तापूर्वक रोक दिया होता और अस्थायी राजा धृतराष्ट्र को राजा पद से हटाकर युधिष्ठिर को राजा बनवाया होता। यदि स्वयं के प्रभावहीन हो जाने के कारण ऐसा कर पाने में वे स्वयं को सक्षम नहीं कर पा रहे थे तो वे स्वयं तो राजा धृतराष्ट्र के इस अन्यायपूर्ण तथा अनैतिक निर्णय से असहमत होकर राज्य के संरक्षण के अपने दायित्व से मुक्त हो सकते थे। ऐसा करके भीष्म पितामह अपनी शपथ को खंडित होने से बचा सकते थे और राजा धृतराष्ट्र के अनैतिक व अधर्म के पक्ष को संरक्षण प्रदान करने के पाप कर्म से भी बच सकते थे। यह केवल इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि भीष्म पितामह स्पष्ट चिंतन कर पाने की क्षमता खो चुके थे। अपनी भ्रमपूर्ण सोच के कारण ही वे यह कभी नहीं समझ पाए कि राज्य के विभाजन के साथ ही उनकी हस्तिनापुर राज्य को संरक्षण प्रदान करने की प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी और इसी बुद्धि भ्रम के कारण वे राजा धृतराष्ट्र के गलत पक्ष में बने रहने के लिए स्वयं को विवश मान रहे थे। राज्य के विभाजन जैसा घातक निर्णय लेने पर भी जब राजा धृतराष्ट्र को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा तब राजा धृतराष्ट्र का अहंकार, शकुनी की चालबाजियां और दुर्योधन की उद्दंडता और बढ़ गई थी। राज्यसभा में बार बार अपमानित होने तथा निरंतर अपनी अवहेलना किए जाने के कारण भीष्म पितामह इतने निराश और क्षुब्ध हो गए थे कि उन्होंने हस्तिनापुर राज्य के किसी भी मामले में कुछ भी परामर्श देना बंद कर दिया था तथा राजा धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन आदि की अनीतिपूर्ण बातों को भी वे एक मूक दर्शक मानकर सहन करते रहे। भीष्म पितामह की दुर्दशा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब राजा धृतराष्ट्र की राजसभा में सभी सभासदों की उपस्थिति में जुआ खेला गया और जुए में पांडवों के साथ छल किया गया तब भी वे चुप रहने के लिए विवश रहे। इतना ही नहीं बल्कि इस जुए में जब संपत्ति के स्थान पर मनुष्यों को विशेषकर कुलवधू द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तब भी इस अनैतिक तथा शर्मनाक कार्य पर वे अपना मौन नहीं तोड़ पाए। उद्दंडता और अपराध कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए जब दुर्योधन द्वारा कुरुवंश की कुलवधू द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करने का जघन्यतम कुकृत्य करने का प्रयास किया गया तब भी पराक्रमी वीर पुरुषों से सुसज्जित हस्तिनापुर की राज्यसभा प्रस्तर प्रतिमा की भांति निर्जीव व निश्चेष्ट होकर बैठी रही। जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए इन पराक्रमी वीर पुरुषों के समक्ष करुण पुकार लगाई तब भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे पराक्रमी पुरुषों के रक्त में कोई हलचल नहीं हुई। कोई भी व्यक्ति द्रौपदी की लाज बचाने के लिए सामने नहीं आया। सभी सभासदों का रक्त असाधारण रूप से ठंडा पड़ चुका था। रामायण काल में जब लंकापति रावण सीता को बलपूर्वक अपने साथ लंका ले जा रहा था उस समय सीता की करुण पुकार सुनकर एक पक्षी जटायु सीता की रक्षा के लिए अकेले ही राक्षस रावण जैसे महापराक्रमी पर प्रतिकार करने के तत्पर हो गया था और इस पुनित कार्य में अपने प्राण न्यौछावर करके अमर हो गया था। राजा धृतराष्ट्र की राज्यसभा में द्रौपदी की करुण पुकार पर मानव देहधारी पराक्रमी पुरुषों ने पशु पक्षियों से भी निम्नतर स्तर का प्रदर्शन करते हुए मृतकों की भांति मौन धारण कर लिया था। पाठकगण स्वयं चिंतन करके निर्णय करें कि जटायु जैसा पक्षी वंदनीय माना जाना चाहिए अथवा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे मनुष्य वंदनीय माने जाने चाहिए। द्रौपदी की लाज तो अंततः भगवान श्री कृष्ण ने बचा ली, परंतु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे वीर पुरुष अपनी वीरता को कलंकित होने से नहीं बचा पाए। इन सभी को वीर पुरुष तो क्या, पुरुष कहना भी पुरुषत्व का अपमान होगा। इस घृणित प्रयास का कड़ा विरोध महामंत्री विदुर ने अवश्य किया और विरोध स्वरूप उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया और राजसभा से चले गए। इतने बड़े विभत्स सामाजिक अपराध को अपने समक्ष घटित होते हुए देखते रहने के बावजूद यदि मानव समाज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे संवेदनहीन व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो इसे मानव समाज का वैचारिक दिवालियापन ही मानना होगा।
विचारणीय है कि इन सभी सभासदों की ऐसी क्या विवशता थी कि वे इस अमानवीय कुकृत्य के समय कायरों की भांति निश्चेष्ट होकर बैठे रहे। भीष्म पितामह शायद इतना भी नहीं समझ पाए कि संरक्षक होने का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि अपने संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति के अपराधों को भी संरक्षण दिया जाए। संरक्षक एक मार्गदर्शक होता है, गुलाम नहीं होता। यदि स्पष्ट और कठोर शब्दों में कहा जाए तो ये सभी महानुभाव अपनी राजकीय सुविधाएं छिन जाने के भय से राजसभा में गुलामों की तरह मौन बैठे रहे। सच है तो लोग राजसी सुविधाओं के दास हो जाते हैं, उनका रक्त ठंडा पड़ जाता है और उनकी मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। जब कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध होना लगभग निश्चित हो गया था, तब यह तो निश्चित था कि दोनों पक्षों को भारी क्षति होने वाली है। इस युद्ध का सबसे दुखद पक्ष यह था कि यह युद्ध दो ऐसे परिवारों के बीच हो रहा था जो कुरुवंश के ही अंश थे। चूंकि भीष्म पितामह उस समय कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उनका यह दायित्व था कि वह इस युद्ध को होने ही नहीं देते, क्योंकि उन्हीं के वंशजों का नुकसान होने जा रहा था। यदि किसी कारणवश युद्ध रोकने का उनका प्रयास सफल नहीं हो पाता तो उन्हें इस युद्ध से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसा करके वे अपने ही वंश का अपने ही हाथों विनाश करने के कलंक से तो बच जाते। ऐसा न करके भीष्म पितामह ने एक और गलत निर्णय ले लिया और इस युद्ध में अन्याय तथा अधर्म के पक्षधर कौरवों का साथ दिया। सभी धर्म ग्रंथ इस बात की स्पष्ट रूप से उद्घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, नैतिकता तथा न्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाता है उन्हें मानव समाज का शत्रु तथा असुर कहा जाता है, और ऐसे ही असुरों के संहार के लिए ईश्वर समय समय पर संसार में अवतरित होते हैं। इसे भीष्म पितामह की भ्रमित मानसिकता की पराकाष्ठा ही कहा जाना चाहिए कि उन्होंने धर्म तथा न्याय के पक्षधर पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाने का निर्णय लिया। राक्षस राज रावण ने भी तो यही किया था। रावण महाज्ञानी, वेदों का ज्ञाता, अति पराक्रमी योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ तथा शंकर जी का उपासक था। अपने इन्हीं सभी सद्गुणों के बावजूद उसने अहंकार के वशीभूत होकर अपनी शक्ति का उपयोग अन्याय, अधर्म तथा अत्याचार के पक्ष में किया था। भीष्म पितामह और रावण दोनों ने ही अपने सामर्थ्य का उपयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध किया। तब फिर मानव समाज के एक को वंदनीय और दूसरे को निंदनीय क्यों मान लिया? एक ही प्रकार के कार्य के लिए दो व्यक्तियों का विपरीत मूल्यांकन करना इतिहासकारों तथा मानव समाज के विद्वत जनों की निष्पक्षता तथा विद्वता पर भारी प्रश्न चिन्ह है। ऐसे ही गलत मूल्यांकन के कारण मानव समाज आज तक भी कई पौराणिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक काल के कई व्यक्तियों के बारे में भारी भ्रम का शिकार है। महाभारत ग्रंथ में अनेक प्रसंगों में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि भीष्म पितामह की सहानुभूति सदा पांडवों के प्रति रही, भले ही युद्ध में वे कौरवों के पक्ष में थे। भीष्म पितामह के इस व्यवहार को अनेक विद्वान उचित मानते हैं और यह कहकर उनकी प्रशंसा भी करते हैं। उनका मौन समर्थन पांडवों के न्यायपूर्ण पक्ष के साथ था, परंतु कौरव पक्ष के साथ रहना और युद्ध करना अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनकी विवशता थी। लेखक इस विचार से पूर्ण रूप से असहमत है। लेखक के अनुसार भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो उसी दिन भंग हो गई थी जिस दिन हस्तिनापुर राज्य का विभाजन हो गया था। एक महत्वपूर्ण सर्वमान्य शास्त्र सम्मत सिद्धांत यह है कि धर्म तथा न्याय की रक्षा के लिए वीर पुरुषों को अपनी प्रतिज्ञा तो क्या, अपने प्राणों को भी संकट में डालना पड़े तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। तर्क के लिए यदि मान भी लिया जाए कि भीष्म पितामह को ऐसा लग रहा था कि राजा धृतराष्ट्र का साथ छोड़ देने से उनकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, तब भी उन्हें अपनी प्रतिज्ञा की परवाह किए बिना अधर्म तथा अन्याय का साथ छोड़ देना चाहिए था। प्रतिज्ञा की रक्षा की आड़ में अधर्म तथा अन्याय के पक्ष में खड़े रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। वास्तव में हस्तिनापुर राज्य का विभाजन होने देना, फिर विभाजित राज्य के एक भाग का संरक्षक बने रहना और अपनी प्रतिज्ञा की दुहाई देकर अधर्म तथा अन्याय के पक्ष में रहकर युद्ध करना भीष्म पितामह के भ्रम की पराकाष्ठा ही मानी जाएगी। सत्य यह है कि महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के लिए राजा धृतराष्ट्र की राज्य लिप्सा तथा प्रतिशोध की भावना जितनी जिम्मेदार थी, उससे कहीं अधिक जिम्मेदार भीष्म पितामह की भ्रमित मानसिकता थी। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सेनापति थे, फिर भी दुर्योधन उन्हें निरंतर अपमानित करता रहता था। दुर्योधन के इस गलत व्यवहार के लिए उसे फटकार लगाने की अपेक्षा एक दिन भीष्म पितामह ने एक विचित्र प्रतिज्ञा कर डाली। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष की ओर से शस्त्र नहीं उठाया तो वे पांडव पक्ष का विनाश कर देंगे।
यह बात सर्वविदित है कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया था कि वे इस युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेंगे और शस्त्र धारण नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने शस्त्र न उठाने का संकल्प युद्ध से पूर्व ही व्यक्त कर दिया हो, उससे शस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसी विचित्र और अनुचित प्रतिज्ञा करके भीष्म ने अपने अहंकार का खुला प्रदर्शन कर दिया। इस प्रतिज्ञा के द्वारा भीष्म पितामह केवल यह प्रदर्शित करना चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की क्षमता रखते थे और भगवान श्री कृष्ण जैसे अद्वितीय योद्धा तथा सम्मानित व्यक्ति को भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के धर्म तथा न्याय के पक्ष की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए शस्त्र उठाने में कोई संकोच नहीं किया। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अहंकारी भीष्म पितामह को बल्कि समस्त संसार को यह अनुकरणीय संदेश प्रदान किया है कि धर्म तथा न्याय के पक्ष में कार्य करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की जानी चाहिए और यदि बदनामी का कलंक भी झेलना पड़े तो डरना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह की इस अप्रासंगिक प्रतिज्ञा ने उनके अहंकार की तुष्टि भले ही की हो, परंतु इस घटना से न तो भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व निंदनीय हुआ, न भीष्म पितामह का प्रतिष्ठा बढ़ी और न युद्ध में उनके पक्ष को कोई लाभ हुआ। पितामह ने अपने अहंकार के कारण अपने जीवन में 2-2 बार महिलाओं का अपहरण करके उनका विवाह बलपूर्वक उनकी इच्छा के विरुद्ध करवाने का पाप कर्म किया। अपनी भ्रमित मानसिकता के कारण अनेक निर्णायक अवसरों पर गलत निर्णय लेकर कुरुवंश का लगभग विनाश ही करवा दिया। कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद अपनी कुलवधू द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान नहीं रोक पाए। पूरे जीवन भर निम्न स्तरीय व्यक्तियों से अपमानित होते रहे और अंत में भी अन्याय व अधर्म के पक्ष में युद्ध करते हुए विश्व की सबसे अधिक पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुए। इतना सब होने के बावजूद इतिहासकारों ने भले ही उन्हें एक निंदनीय व्यक्तित्व नहीं माना हो, परंतु ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था ने उन्हें अपने पाप कर्मों के लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया था। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात उन्हें यह अधिकार प्राप्त था कि वे अपनी मृत्यु का समय अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते थे। जिस व्यक्ति को इतनी बड़ी सुविधा प्राप्त हो वह निश्चित रूप से अपनी मृत्यु का ऐसा समय चुनेगा जिसमें उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट न्यूनतम हो। आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जितने ज्यादा पाप कर्म करता है उसे मृत्यु के समय उतनी अधिक वेदना होती है। जो व्यक्ति दुष्कर्मों से बचकर रहता है उसे मृत्यु के समय न्यूनतम कष्ट होता है और जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर पाते हैं और सांसारिक माया मोह का त्याग कर पाते हैं उन्हें मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं होता। इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणों से प्रमाणित कर पाना संभव नहीं है, बल्कि यह केवल विश्वास का विषय है। यदि हम भीष्म पितामह की मृत्यु को देखें तो हम पाते हैं कि इसे संसार की सबसे कष्टप्रद मृत्यु माना जाएगा। मृत्यु के समय भीष्म पितामह के शरीर में अनेक बाण चुभे हुए थे। उनका शरीर इन्हीं बाणों की शैया पर 6 माह तक पड़ा रहा और वे हिलडुल पाने में भी पूर्ण रूप से असमर्थ थे। ऐसी स्थिति में उन्हें कितनी शारीरिक व मानसिक पीड़ा हुई होगी इसका अनुमान लगा पाना भी असंभव है। जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो वह स्वयं के लिए ऐसी कष्टकारक तथा भयावह मृत्यु क्यों चुनेगा? यही ईश्वर के कर्मफल सिद्धांत का प्रमाण है, जिसके कारण भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु के वरदान जैसी महान उपलब्धि भी उनके पाप कर्मों के कारण उनके लिए भीषण अभिशाप बन गई। जिस प्रकार मानव इतिहास में इच्छा मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का अन्य कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भीष्म पितामह जैसी पीड़ादायक मृत्यु का भी अन्य कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता। संसार का कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, परंतु यदि वह पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है तो ईश्वर के निष्पक्ष तथा कठोर न्याय के अनुसार उसे दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। अपने अहंकार व भ्रम के कारण गलत निर्णय लेते रहने वाले भीष्म पितामह राजा धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन आदि से निरंतर अवहेलना तथा अपमान झेलते रहने के लिए विवश हुए। हस्तिनापुर राज्य अर्थात अपनी मातृभूमि के विभाजन के साक्षी बने, अपने ही परिवार के एक अंश के विरुद्ध शस्त्र उठाने को बाध्य हुए और कुरुवंश के विनाश में सहयोगी बने। जिस कुरुवंश के संरक्षण की शपथ भीष्म पितामह ने ली थी उसी का लगभग संपूर्ण विनाश अपनी ही आंखों के सामने होते हुए देखने को विवश होना पड़ा। भीष्म पितामह जैसे महापराक्रमी योद्धा, अद्वितीय त्यागी, श्रेष्ठ पितृभक्त कुरुवंश के वरिष्ठतम सदस्य हस्तिनापुर राज्य के सम्माननीय संरक्षण की ऐसी दुर्दशा वास्तव में बहुत पीड़ादायक थी।
जिस व्यक्ति के पराक्रम से उस काल के समस्त राजा थरथर कांपते थे, वह व्यक्ति अपने ही राज्य में पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया। राज्यसभा का सबसे प्रभावशाली सदस्य निरंतर अपमानित होकर मौन रहने को विवश कर दिया गया। अपनी इस दयनीय स्थिति तथा घोर उपेक्षा से भीष्म पितामह के मन में कितनी पीड़ा होती होगी, इस बात का अनुमान लगा पाना भी कठिन है। परंतु कठोर सत्य यही है, अपनी इस दुर्दशा के लिए वे स्वयं ही सर्वाधिक जिम्मेदार थे। उपयुक्त विश्लेषण में भीष्म पितामह के जीवन के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पक्षों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके बारे में सामान्य जनों में जो धारणाएं व्याप्त हैं वह पूर्ण रूप से भ्रामक है। भीष्म पितामह के अतिरिक्त कई अन्य पौराणिक, ऐतिहासिक तथा आधुनिक काल के व्यक्तियों का इसी प्रकार का समग्र विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिससे समाज में उनके बारे में व्याप्त भ्रम दूर हो सके और मानव समाज लाभान्वित हो सके। किसी भी महान व्यक्तित्व का एक पक्षीय विश्लेषण क्यों किया जाता है, इसे तो विश्लेषण करने वाले ही जाने, परंतु ऐसे कार्य से समाज का बड़ा नुकसान हो जाता है, यह बात निश्चित है। एक तरफ किसी व्यक्ति का सकारात्मक पक्ष सामान्य जन को उनका अनुसरण करने की प्रेरणा देता है, तो दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन का नकारात्मक पक्ष उनकी गलतियों को न दोहराने की शिक्षा प्रदान करता है। भीष्म पितामह के जीवन के उज्जवल पक्ष से हमें परिवार व समाज हित में बड़े से बड़ा त्याग करने की प्रेरणा मिलती है, वहीं उनके जीवन के स्याह पक्ष से एक बहुत ही सुंदर व महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है कि अपने जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि का भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होते हैं। जिस व्यक्ति का दायित्व जितना बड़ा होता है, उसके निर्णय का प्रभाव उतना ही व्यापक होता है। इस कारण जिस व्यक्ति पर समाज या राष्ट्र का दायित्व होता है, उसे प्रयत्नपूर्वक अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने के लिए सजग रहना चाहिए, जिससे उनके निर्णय हमेशा राष्ट्रहित में हों और राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे। तो यहाँ यह विषय भीष्म पितामह समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप भीष्म पितामह विषय के दोनों ही भाग सुने, समझें और अपने मन में जो भी भ्रम आप आज तक पाले हुए हैं उन्हें दूर करें। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, ऑडियो के माध्यम से मैं उनकी सोच को आप तक लेकर आ रही हूँ। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि और भी लोगों के मन में जो भ्रम व्याप्त हैं वो धीरे धीरे दूर हो सकें। तो अब अगले ऑडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।